फुर्सत की सलाह। मेरे नौजवान दोस्तों, मुझे चिट्ठियां पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप कहेंगे जो नौजवान नहीं है उनको संबोधित क्यों नहीं कर रहे। हम कहेंगे वो सब जिनकी सांस लौट रही है और जो आखिर से गुजर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, कभी गमगीन हो रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, उदासियों के बादल उनको जब तब ढांप रहे हैं, वो बाहें पसार के जिंदगी के खुद तक आने का और उसकी खुशबू को कान की लौ के ठीक नीचे महसूस करने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो एक दमक के साथ उठते हैं, वो दिन में दर्प से घूमते हैं, वो इस ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों को अपने सामने विस्मय भर कर आंखों में उजागर होते देखते हैं। तो वो नौजवान हैं क्योंकि उनके अंदर जिंदगी की त्वरा अभी बरकरार है। बहरहाल मेरे नौजवान दोस्तों, आप चिट्ठियां लिखते रहिए, कभी किताबें भेजने के बहाने तो कभी अपनी प्रतिक्रियाओं या अपने जीवन से अवगत कराने के लिए। मैंने पहले वादा किया था, हमारे प्रोड्यूसर इस शो के गौरव ताम्रकार जी उस व्यवस्था पर काम कर रहे हैं जिसमें हम हर हफ्ते कुछ चुनिंदा चिट्ठियां भी पढ़ें। इस हफ्ते एक चिट्ठी जो एक उपन्यास के साथ आई जो अपनी ढब में बहुत अद्भुत लग रहा है। चिट्ठी में एक कविता है। शब्दों की पूंजी जमा कर एक किस्सा सयाना लिखा है, जरा नया सा और जरा पुराना लिखा है। दो समय की खिड़की खुली हैं जिनमें एक कहानी बहती है। पन्नों के पर्दे खोलकर खुद तक इसको आने दो, फिर देखो क्या ये कुछ अपनी सी बात कहती है। अब ये जिस उपन्यास के साथ आया है वो रश्मि कुलश्रेष्ठ का उपन्यास है जिसका नाम है शेष रहेगा प्रेम। रश्मि कुलश्रेष्ठ न्यूज़ इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, रचनात्मक तौर पर मूलतः अलीगढ़ की रहने वाली हैं और कई तरह की कहानियाँ लिख चुकी हैं। नीलेश मिश्रा की मंडली से जुड़ी रही हैं, यादों का एडिट बॉक्स, किस्सों का कोना। इसके अतिरिक्त अलग अलग वेबसाइट्स पे उनकी कहानियाँ छप चुकी हैं। ये उपन्यास है। अब देखिए उपन्यास में शुरुआत में ही कितनी सुंदर बात है। जीवन में सबसे अधिक सहजता से होता है प्रेम, चुपचाप छू जाता है किसी पछुआ बयार की तरह। इसके होने में ना प्रयासों की ज़रूरत पड़ती है ना ही किसी विधि विधान की। यह जीवन में ऐसे आता है जैसे पड़ोसी के घर का पता पूछने आया अजनबी आपके घर का मेहमान बन जाए और बाद में आपको भी भाने लगे, फिर धीरे धीरे अपनी परिधि लांघ कर आपके हिस्से में दाखिल हो जाए। जब तक आप कुछ समझें तब तक ये जीवन भर के लिए किसी मोह में बांध ले आपको, और जब छूटे तो किसी पूरी हो चुकी कहानी की तरह जीवन का जैसे अंत हो जाए। कहानियाँ रूह होती हैं, किरदार उनके लिबास। हम किरदारों को देख कर रूह को महसूस करते हैं, जरिया है रूह छूने के, महसूस करने के। ये कहानी शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि हम लिबास देख लें, किरदारों को पहचान लें, उनसे ज़रा जुड़ लें। और इस भूमिका के साथ ये उपन्यास शुरू होता है। मेरा इस हफ्ते का, अभी मैं वीकेंड पे रांची जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करने के लिए, तो ये फ़्लाइट में मेरा साथी रहेगा। फ़्लाइट की कुर्सी से मैं अपने शयन कक्ष के बेड पर आता हूँ। उस पर सिरहाने रखी है इन दिनों ये किताब। रोज़ रात में सोने से पहले 1-2 अध्याय पढ़ रहा हूँ। अवीक चंद्रा की ये किताब है दारा शिकोह पर। औरंगजेब पर बहुत चर्चा हो रही है, दारा शिकोह पर भी होनी चाहिए। द मैन हु वुड बी किंग, मैंने बहुत पहले भी शायद नेता नगरी में एक बार जिक्र किया है। अब ये किताब उठा पाया हूँ। अवीक चंद्रा ने बहुत ही सरस ढंग से बहुत सारे हिस्टोरिकल सोर्सेस का इस्तेमाल करके ये कहानी सुनानी शुरू की है, जिसमें ये कहानी दारा शिकोह से शुरू नहीं होती है बल्कि दारा शिकोह के दादा से शुरू होती है, जहांगीर से शुरू होती है। और जहांगीर के कई बेटे और उसमें सबसे प्यारा बेटा खुर्रम, किस तरह से खुर्रम जीतता है मेवाड़ और उसके बाद दक्कन के इलाकों को जीतने की कोशिश करता है, अहमदनगर और तमाम दूसरे इलाके। फिर किस तरह से खुर्रम बगावत करता है और फिर जहांगीर की एक पत्नी और खुर्रम के बीच किस तरह के विवाद होते हैं, बाद के राजकुमारों का क्या होता है। यहाँ से कहानी शुरू होती है। यही खुर्रम बाद में शाहजहाँ के नाम से जाना जाता है। शाहजहाँ और फिर शाहजहाँ के बेटे जिनके बीच ये सारे झगड़े होते हैं, इसमें मुराद है, औरंगज़ेब है, दारा शिकोह है। बहुत ही औपन्यासिक कलेवर के साथ इस इतिहास को पेश किया गया है, तो आपको उस दुनिया के दस्तूर भी पता चलेंगे और कहानियों का क्रम भी पता चलेगा और इन सब के बीच इतिहास की समझ भी पैदा होगी। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड। पहला रिकमेंडेशन शेष रहेगा प्रेम और दूसरा रिकमेंडेशन
दारा शिकोह, द मैन हु वुड बी किंग, अवीक चंद्रा। तीसरी ये मुझे हाथ लगी कल, ये एक ग्राफिक नॉवेल है, वृंद कवि, VRINDKAVI, वृंद कवि इम्प्रिंट का नाम है, अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा। ये ग्राफिक नॉवेल है परशुराम के बारे में और बहुत ही अत्याधुनिक कलेवरों के साथ इसके ग्राफिक्स हैं, इसके विजुअल्स हैं और वो कहानी है जिसमें बहुत सारे माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस दिए गए हैं और उसके बाद इंटरप्रिटेशंस हैं। ये मेरे लिए एक नई दुनिया है। मैं जानता हूँ बहुत सारे नौजवान साथी मांगा और इस तरह के बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, तो इस किताब को पढ़ने का इरादा हुआ है। पहली नज़र में ये बहुत दिलचस्प लग रही है, एक योद्धा संत की कहानी। चौथी किताब, इस पर हम किताब वाला भी आयोजित करेंगे। ये अलेफ से आई है, अलेफ रूपा का एक इम्प्रिंट है। द अनडाइंग लाइट, गोपाल कृष्ण गांधी ने इसे लिखा है, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इस किताब को पढ़ने का इरादा है और बहुत ही दिलचस्प इसमें एनेक्डोट है। मैंने ऐसे पन्ना पलटा तो नेहरू के बारे में एक वाकया है, लेकिन ये नेहरू जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये अरुण नेहरू की कहानी है। टाइटल है अ डिफरेंट नेहरू। 1985 की बात, जब अरुण नेहरू के आदेश पर, जो कि उस समय बहुत ताकतवर मंत्री थे राजीव गांधी सरकार में, वाइस प्रेसिडेंट जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने वेंकटरमन, उनके दफ्तर में कुछ फ़ोन टैंपरिंग की जाती है और बाद में हंसते हुए कहा जाता है कि देखिए कितना आसान है मेरे लिए ये सब करना, जस्ट टू प्रूव हु इज़ द रियल बॉस। और राजमोहन गांधी उन दिनों उपराष्ट्रपति के स्टाफ में थे, जो कि ये सिविल सर्वेंट रहे हैं, तो इनको बहुत ख़राब लगा कि वाइस प्रेसिडेंट उनको बॉस बोल रहे हैं एक मंत्री को और किस तरीके की मैनूवरिंग हो रही है। इस तरह के बहुत सारे प्रसंग हैं। इसको पढ़ूंगा और किताब वाला भी करूंगा। चौथी किताब, ये कविताओं की किताब है। ये से दीपक जायसवाल ने लिखा है। दीपक जायसवाल हमारे नौजवान मित्र हैं, पहले सिविल सर्वेंट थे, लेकिन इनको साहित्य के प्रति ऐसा अनुराग और अध्यापन के प्रति कि ये IRS की नौकरी छोड़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए। ये होता है जज्बा कि जो करना है वही करना है। इनकी ये किताब आई है बुद्ध और फराओ, ये कविताओं की किताब है। बसंत कविता पढ़ लेता हूं। तुम आ गए बसंत, कितने हल्के कदमों से बच्चों के माफिक हंसते हुए निश्चल हंसी, कितने नाजुक हाथों से छूते हुए हर चीज कि लग जाए न खरोंच कहीं किसी को। लुटा रहे हो खुद को कि कहीं के आशिक ठहरे, कि तुम्हारा इजहार स्वीकार कर लिया गया हो और तुम पागल हुए जा रहे हो नौसिखिए आशिक की तरह, कि धड़कनें बढ़ गई हो तुम्हारी सांसों की आवाजाही से भी कहीं कोई बच्चा जग न जाए, कि एक दूसरे के सपनों में डूब रहा कोई जोड़ा चिहुक कर उठ न जाए। खुद को हल्के कदमों से बढ़ाए चले आ रहे हो बसंत, कि जैसे गाती हो कोयल कंठ से गाने, आ रही हो सूख गई दूब में हरी हरी अरुई के पत्ते पर ओस, चिरई के अलसाए बच्चों को चूमने आती हो भिनसारे की धूप। ये करतब कैसे कर लेते हो हर बार प्रेम नौसिखिए आशिक की तरह। ये कविताओं की किताब, इसको पढ़ने का इरादा। इसे छापा है वाणी प्रकाशन ने। प्रेम में आदमी क्या ही लिखता है। दीपक बाबू लिखते हैं किताब देते हुए आदरणीय सौरभ भैया के लिए, जो हमारे जैसे तमाम लोगों के जेम्स बॉन्ड हैं। क्या ही कहें। वसुधा राय की ये किताब है, पेंगुइन से छपी है। शीर्षक है सीक्रेट, द मिस्टिसिज्म, साइंस, रेसिपीज एंड रिचुअल्स अराउंड द प्लांट्स वी वर्शिप। अब देखिए हमारे इर्द गिर्द क्या है। हमारे इर्द गिर्द चंदन है, भोजपत्र है, पीपल है, बरगद है, आम है। तो इस तरह के बहुत सारे पौधे, उनके इर्द गिर्द की कहानियाँ, उनके पनपने की शास्त्रों में, आयुर्वेद में और बॉटनी में उनके बारे में क्या बातें कही गई हैं, उसे इस किताब में प्रस्तुत किया गया है। और इसमें सिर्फ
पेड़ नहीं है, बहुत सारे जैसे पान के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, अनार का इस्तेमाल किया जाता है, मिसवाक का इस्तेमाल किया जाता है, आम का, केले का। तो इनके पीछे का विज्ञान क्या है और इनके पीछे का विचार क्या है, इस सब के बारे में विस्तार से बात की है वसुधा राय ने। तो इस किताब को भी अपने राम पढ़ने का इरादा रखते हैं। इसमें मैं अभी धाराशिको पढ़ रहा हूँ। इस बार मैंने आपको वो किताबें बताई हैं जो मैं पढ़ूँगा। और अगर ये जो दो फंतूड़े हमारे साथ रहते हैं इनके फेर में ज़्यादा नहीं रहा तो मुझे लगता है कि जब अगले शुक्रवार मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा तब इन 5 किताबों को 6 किताबों को पढ़ चुका होऊंगा, वो भी बताऊंगा। कुछ रह जाएगा तो भी, कोई नया भी आता है तो भी। देखने के लिए सिर्फ एक रेकमेंडेशन है, एडोलसेंस। ये एक सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पर देखिए और दिखाइए। बहुत ज़रूरी बात कहती है हमारे घर के बच्चों के बारे में, किशोर वय बच्चों के बारे में। स्ट्रांगली रेकमेंडेड। अगर आप पेरेंट्स हैं, यदि आपके घर में आप भतीजे हैं, भतीजियां हैं, तो ज़रूर दिखाइए। यदि आप स्कूल चलाते हैं तो अपने स्कूल में इसको ज़रूर दिखाइए, क्योंकि इसमें जिन विषयों पर बात की गई है, स्कूलों में जो बुलिंग होती है, दूसरे जेंडर को लेकर जो भाव पनपते हैं, सोशल मीडिया जिस तरीके के विधान रच रहा है, उन सबको एक बहुत झकझोर देने वाली कहानी के ज़रिए प्रस्तुत किया गया। नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज़ है। इस हफ्ते के लिए इतनी ही रिकमेंडेशंस हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इन सब के बारे में बताइए। संवाद का सिलसिला चलता रहे। चिट्ठियाँ ज़रूर लिखिए, बहुत आत्मीयता लगती है जब आपके लिखे खत हम तक पहुँचते हैं। हमारा पता है संपादक लल्लन टॉप, मीडिया प्लेक्स, फिल्म सिटी 8, ये प्लॉट नंबर है, फिल्म सिटी के अंदर, सेक्टर 16A, नोएडा, उत्तर प्रदेश। बाकी पता हमारे प्रोड्यूसर महोदय गौरव जी स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिखा देंगे। तो मैं आपके खतों का इंतज़ार करूँगा। अब इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।